हेलो स्टूडेंट्स, टैली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 59 है और हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 पर कंप्लीट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कंपनी पेड ₹10,000 रेम्बर्समेंट टू पार्टनर इन कैश। ठीक है, कंपनी ने क्या किया है, 10,000 रुपए नगद पे किया है किसको, पार्टनर्स को। किस चीज के लिए, रेम्बर्समेंट के रूप में। ठीक है, अब ये रेम्बर्समेंट क्या होता है, तो रेम्बर्समेंट मीन्स होता है अदायगी। ठीक है, अब यहाँ पर बिजनेस क्या कर रहा है, पार्टनर जो है, बिजनेस के जो पार्टनर हैं उन्हें रेम्बर्समेंट के रूप में कुछ पैसा जो है ये हर महीने देगा। ठीक है, अभी यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम एंट्री है, लेकिन ये आगे हर महीने आती रहेगी। जिस तरह से सैलरी और रेंट, ठीक है, जो सैलरी और रेंट है ये हर महीने आती है। तो आपको पता है कि सैलरी और रेंट कौन देता है, बिजनेस। ठीक है, बिजनेस क्या करता है, एम्प्लॉय को सैलरी देता है और रेंट देता है। इसी तरह से यहाँ पर बिजनेस ही रेम्बर्समेंट के रूप में जो बिजनेस के पार्टनर है उनको ये पैसा देगा। तो यहाँ पर रेम्बर्समेंट जो है ये भी एक एक्सपेंसेज है। ठीक है, ये जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में। ठीक है, किस में जाएगा, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंतर्गत इसका जो है अकाउंट ओपन किया जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। अब ये रेम्बर्समेंट है क्या, सैलरी और रेंट तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है क्या है, लेकिन रेम्बर्समेंट क्या है, ये भी कोई बहुत टफ चीज नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि बिजनेस के इसमें कई सारे पार्टनर हैं, यानी कि 3 पार्टनर हैं। तो जब कई सारे पार्टनर होते हैं बिजनेस के, तो आपको पता है कि जब सिंगल पार्टनर होता है तो सिंगल पार्टनर में वो क्या करता है, अपने निजी खर्च के लिए पैसा विड्रॉ कर लेता है, जिसको हम कैपिटल अकाउंट में रखते हैं, और फिर क्या करते हैं, उस कैपिटल अकाउंट को मेन कैपिटल अकाउंट से माइनस कर देते हैं। आपको ये भी पता है, एडजस्ट कर दिया जाता है बैलेंस शीट में, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि रेम्बर्समेंट ये सीधे सीधे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में जा रहा है, तो ये सीधे सीधे जो है वो प्रॉफिट से माइनस कर देगा। तो ये क्या होगा, ये इनकम से माइनस होगा। ये कहां से माइनस होगा, इनकम से माइनस होगा। तो यहां पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर हम कैपिटल को कैपिटल से माइनस करें या फिर इनकम को एक्सपेंसेस से माइनस करें तो लगभग वही आंसर आने वाला है। बस यहां पर इनकम और एक्सपेंसेस का अमाउंट जो है वो कुछ अलग होगा, लेकिन एक्चुअली में जो बिजनेस के पास कैपिटल होगा वो वही होगा, सेम। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर मान लेते हैं इनकम होने वाली थी 5,000, तो जो इनकम है वो फाइनली प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होने के बाद वो कहां जाएगा, वापस कैपिटल में ही जाएगा। तो वो पहले ही माइनस हो जा रहा है, बाद में वो कैपिटल में जा रहा है। यहां पर क्या हो रहा था कि पहले माइनस नहीं हो रहा था, सीधे कैपिटल से माइनस हो जा रहा था। तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। तो हम चाहें तो जो रेम्बर्समेंट पार्टनर को दे रहे हैं, मदन लाल शर्मा, धीरज और विकास को, इसको हम जो है कैपिटल अकाउंट में ही रख सकते हैं, विड्रॉ नाम का लेजर बना के। लेकिन 3 पार्टनर हैं तो सीधे सीधे हमने क्या कर दिया, रेम्बर्समेंट कर दिया। तो रेम्बर्समेंट मींस होता है अदायगी, यानी जो बिजनेस है वो अपने ऑनर को कुछ पैसा जो है हर महीने वो अदा कर रहा है। ठीक है, सीधी सी बात है, तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर सबका अमाउंट सेम क्यों नहीं है, तो देखिए मदन लाल शर्मा का ज्यादा है, धीरज का उससे कम है और विकास का उससे कम है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मदन लाल शर्मा ने बिजनेस में पैसा ज्यादा लगाया होगा, इसलिए उनको जो रेम्बर्समेंट है वो ज्यादा मिल रहा है। धीरज ने उससे कम लगाया होगा और विकास ने उससे कम लगाया होगा। तो आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, जो प्रीवियस नोट्स हैं, ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि यहाँ पर नेम में जो मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, नेम यहाँ पर गलत हो गए थे। जो ऊपर दिए गए हैं, बिजनेस जब स्टार्ट किया गया था तो वहां पर कुछ नेम अलग थे, यहाँ पर नेम अलग है। तो ये आप फिर से नोट्स डाउनलोड कर ले, हमने अपडेट कर दिए हैं, ये सही कर दिया। ठीक है, नेम सही कर दिए हैं, तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, इसमें भी हमें परसेंट रेट डिफाइन करना है। वैसे अगर नॉर्मली यहाँ पर होता तो हम क्या करते हैं, रेम्बर्समेंट का लेजर बनाते, अंडर जाता आपका ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के, और हमें मेंटेन करके रखना है कि किसको कितना दिया गया। तो इसके लिए आपको पता है हमें यहाँ पर कॉस्ट सेंटर यूज करना है। जैसे हम रेंट या सैलरी में यूज करते हैं, तो इसमें भी हम कॉस्ट सेंटर यूज करेंगे और इसकी एक कॉस्ट कैटेगरी बनाएंगे। लेकिन इसके लिए भी हम एक कॉस्ट सेंटर क्लास बना लेंगे, ताकि इसमें भी हम परसेंट डिफाइन कर सके कि जो 10,000 रुपए हर महीने बिजनेस रेम्बर्समेंट दे रहा है तो उसमें किसका कितना होगा। ठीक है, तो ये परसेंट के हिसाब से हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं, और बाकी ये एंट्री करना तो आपको पता है क्योंकि हम रेंट और सैलरी वाली कर चुके हैं, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो ये कितना है, यहाँ पर 4,000 रुपए। ठीक है, 4,000 रुपए इंटू 100 अपॉन यहाँ पर कितना होगा, 10,000। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टोटल कितना है, 10,000 है, तो 10,000, तो इनका कितना निकला, 40%। ठीक है, इनका कितना है, 40% है। और इसी तरह से यहाँ पर इनका हम निकाल लेते हैं 3500 के हिसाब से। तो यहाँ पर 3500 गुड़े 100 अपॉन 10,000, तो यहाँ पर इनका आया 35। ठीक है, तो यहाँ पर इनका कितना आया, 35। बाकी जो बचा वो इनका हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये हो गया 2500 इंटू 100 अपॉन 10,000। ठीक है, 10,000, और एंटर करेंगे तो ये आपका आ गया 25%। तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका भी कॉस्ट सेंटर वगैरह बनाएंगे, सारी चीजें। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं टैली प्राइम में और क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें चलना है क्रिएट में, और सबसे पहले हम यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी बना लेते हैं, रेम्बर्समेंट नाम की ही बना लेते हैं कॉस्ट कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं, रेम्बर्समेंट नाम की कॉस्ट कैटेगरी बना लेंगे और एंटर और शिफ्ट, और फिर उसके बाद यहाँ पर चलते हैं कॉस्ट सेंटर में। कॉस्ट सेंटर में यहाँ पर सबसे
अलग कॉस्ट कैटेगरी रेम्बर्समेंट की रहेगी। तो ठीक है, ये सारी चीज़ आपको पता है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पीछे वीडियो में हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर मदन लाल शर्मा ये क्या होंगे, ये कॉस्ट सेंटर नेम है हमारा, और अंडर प्राइमरी के जाएंगे, एक्सेप्ट हो गया। इसी तरह से दूसरा और तीसरा हम बना लेंगे, ये धीरज कुमार हो गए, और फिर उसके बाद विकास। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेप्ट, और लास्ट में यहाँ पर कौन बचा, विकास वर्मा। ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट, एंटर, और ये भी हो गया। तो कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी हमने बना ली। अब यहाँ पर हमें बनानी है कॉस्ट सेंटर क्लास। तो यहाँ पर हम शो मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने कॉस्ट सेंटर क्लास भी आ जाएगा। तो कॉस्ट सेंटर क्लास में चलते हैं और डायरेक्ट यहाँ पर लास्ट में हम क्लिक कर देंगे, फिर एंटर करते हुए बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर हम बना लेंगे एक रेम्बर्समेंट की। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका नाम रेम्बर्समेंट ही रख सकते हैं, या फिर हम पार्टनर या ऐसा करके कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। या ऑनर भी रख सकते हैं, किसी भी नाम से क्लास बना सकते हैं, बस आपको याद रहे वो। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिलहाल रेम्बर्समेंट की ही बना लेते हैं, और यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी भी रेम्बर्समेंट की रहेगी। और यहाँ पर ये मदन लाल शर्मा, ये इनका कितना है 40% है, और फिर धीरज का है 35%, और विकास का यहाँ पर है 25%। ठीक है, और इसको आप कभी भी एडिट भी कर सकते हैं, ये हम बता चुके हैं। ठीक है, तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ ठीक है, सारी चीज़ें ओके हैं, और अब यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एक्सेप्ट हो गया। चलते हैं अब सीधे ट्रांजेक्शन्स में और वाउचर में एंट्री करते हैं। तो वाउचर यहाँ पर होगा पेमेंट, लेकिन यहाँ पर अब की बार होगा कैश पेमेंट, क्योंकि नगद पे किया जा रहा है। ठीक है, कैश पेमेंट हो गया, और यहाँ पर हमें कॉस्ट सेंटर क्लास में सेलेक्ट करना है। ठीक है, जब भी हमें कॉस्ट सेंटर क्लास यूज करनी हो, रेंट के लिए या सैलरी के लिए, रेम्बर्समेंट के लिए, तो आपको यहाँ पर ये क्लास सेलेक्ट करनी है, वरना यहाँ पर आपको इसे क्या कर देना है, नॉट अप्लीकेबल पता है। फिलहाल यहाँ पर हमारा रहेगा रेम्बर्समेंट, एंटर करेंगे, और यहाँ पर एक लेजर भी हमें बनाना है रेम्बर्समेंट का। तो यहाँ पर हम अल्ट सी करते हैं और रेम्बर्समेंट एक्सपेंसेस नाम का एक लेजर बना लेते हैं। इसके आगे EXP लगा देंगे, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, और अंडर ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। ठीक है, यहाँ पर रेम्बर्समेंट, कई बार इसकी रेम्बर्समेंट नाम की एक कॉस्ट सेंटर क्लास भी बनी है, इसका एक कॉस्ट कैटेगरी भी बनी है, और यहाँ पर हमने इसका लेजर भी बनाया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिलहाल यहाँ पर अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर, कॉस्ट सेंटर यहाँ पर जो है यस रहेगा। ठीक है, कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल यस रहेगा। GST यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रहेगी, और नॉट एप्लीकेबल, और इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना इशू किया जा रहा है, 10,000 हो गया। एंटर करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और वापस देखना तो पेज अप की प्रेस करके यहाँ पर आप देख सकते हैं सबका अमाउंट ऑटोमेटिक डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें कंपनी हैज टू सेट द डिटेल ऑफ कंपोनेंट फॉर असेंबलिंग अ कंप्यूटर एज ब्रांड कंप्यूटर AMD। यानी अब की बार कंप्यूटर AMD जो है, इसके लिए हमने क्या किया है, डिटेल सेट की है कि कंप्यूटर AMD को बनाने में कौन कौन सा रॉ मटेरियल हमारा लगेगा, कितना लगेगा। ठीक है, और ये इसका HSN कोड, और ये इसका GST मतलब कितने % लगेगी। तो इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में। वहां पर हमने कंप्यूटर इंटेल रेडी किया था, यहाँ पर हम कंप्यूटर AMD रेडी करेंगे। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल कंप्यूटर AMD को बनाने में यहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट कितना मतलब कितनी क्वांटिटी में लगेगा, ये सेट करना है हमें केवल। ठीक है, तो आपको पता है कि कंप्यूटर AMD का हमें सिर्फ क्या करना है, स्टॉक आइटम क्रिएट करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं क्रिएट में और स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। स्टॉक आइटम, यहाँ पर स्टॉक आइटम हमारा रहेगा कंप्यूटर AMD, और अंडर किसके जाएगा, फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, ये पता है आपको, और ये हमें बनाना नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर इंटेल जब हमने बनाया था स्टॉक आइटम तो उस टाइम बना लिया था। ठीक है, तो ये फिनिश्ड गुड्स, ये हमारा हो गया ग्रुप, और इसकी यूनिट रहेगी NOS, और यहाँ पर ये रहेगा नॉट एप्लीकेबल। और सेट कंपोनेंट बॉम यानी कि बिल ऑफ मटेरियल, यहाँ पर इस ऑप्शन को हम यस करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें क्या बताना है कि कंप्यूटर AMD को बनाने में क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो यहाँ पर कंप्यूटर AMD के लिए शॉर्ट में कर देते हैं CA। ठीक है, CA यानी कि कंप्यूटर AMD, या फिर MD आगे इस तरह से भी लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है किस नाम से बनाना है आपको। ठीक है, तो हो गया। एंटर करेंगे, यहाँ पर यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यानी कि एक कंप्यूटर बनाने में कितने आइटम लगेंगे वो यहाँ पर हम डालेंगे। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रखेंगे 1। ठीक है, और एक कंप्यूटर बनाने में हमारा क्या क्या लग रहा है आपको पता है। कैबिनेट कितनी लगेगी, यहाँ पर सबसे पहले लोकेशन बतानी है, तो लोकेशन कहाँ मिलेगी, जॉब और गोडाउन में, ये सब हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यहाँ पर इसमें हमें बताना है कि माल कहाँ से उठाना है, जॉब वर्क गोडाउन से उठाना है। ठीक है, क्वांटिटी यहाँ पर इसकी कितनी रहेगी, क्वांटिटी रहेगी यहाँ पर 1, क्योंकि एक ही कैबिनेट लगने वाली है। और फिर उसके बाद यहाँ पर और क्या लगेगा, मदरबोर्ड लगेगा, कौन सी कंपनी का, AMD का, क्योंकि हम AMD कंप्यूटर बना रहे हैं तो मदरबोर्ड AMD कंपनी का रहेगा। और यहाँ पर गोडाउन जॉब वर्क रहेगा, क्वांटिटी 1 रहेगी। और इसी तरह से यहाँ पर जितने भी आइटम है आप नीचे देख सकते हैं, इन सभी आइटम को हमें वहाँ पर सेट कर देना है। ठीक है, और ये आपने किया भी है, आपको अच्छे से पता भी है, तो वीडियो को पॉज करते हैं और फटाफट यहाँ पर हम एक एक करके सारे आइटम ले लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने सारे आइटम जो है वो चढ़ा दिए हैं और एंटर करते हैं और यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर हमें जीएसटी एप्लीकेबल रखना है, सेटल्ड जीएसटी डिटेल यस करनी है और इसका HSN कोड और जीएसटी यहाँ पर हमें सेट करनी है। इसका HSN कोड यही होगा, ठीक है, मतलब कंप्यूटर AMD हो या किसी भी कंपनी का कंप्यूटर हो उसके लिए HSN कोड सेम होता है। तो यहाँ पर हमने VIA का कॉपी कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का सेम है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं और एंटर ऑन वैल्यू और यहाँ पर ये आपका टैक्सेबल रहेगा, रेट इसका 18% और इसको गुड्स बता के हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये आइटम हमारा जो है क्रिएट हो चुका है और साथ ही साथ हमने ये भी बता दिया कि यहाँ पर एक कंप्यूटर AMD का बनने में कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर हमें अगले क्वेश्चन में करनी है जिसमें कंप्यूटर VIA रेडी करना है, ठीक है। तो इसका भी स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं सेम प्रोसेस के साथ में। क्रिएट में चलते हैं और यहाँ पर चलते हैं स्टॉक आइटम और कंप्यूटर VIA कंपनी का रहेगा और अंडर ये जाएगा फिनिश्ड गुड्स के। यहाँ पर यूनिट रहेगी नॉस, अल्टरनेट यूनिट रहेगी नॉट अप्लीकेबल और यहाँ पर इस ऑप्शन को यस करेंगे। इसका नाम रख देते हैं CI शॉर्ट में, ठीक है। कंप्यूटर VIA है तो V रख देते हैं, कंप्यूटर V रख देते हैं, बस हो गया, ठीक है। एंटर करेंगे यहाँ पर और यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1 आपको पता है। कैबिनेट यहाँ पर गोडाउन रहेगा, जॉब और गोडाउन, ठीक है। और उस कैबिनेट के बाद यहाँ पर जो DVD ROM लगेगी, ठीक है। इसमें आप कोई भी आइटम कहीं भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि तीसरे नंबर पर आपको हार्ड डिस्क ही लेनी है या कीबोर्ड ही लेना है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम मदरबोर्ड अब की बार लेते हैं, मतलब VIA का, क्योंकि हम VIA का ही कंप्यूटर बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जॉब और गोडाउन ये कंपनी आपको ध्यान रखनी है और VIA का मदरबोर्ड हो गया और इसी तरह से यहाँ पर प्रोसेसर और एक एक करके सारे आइटम यहाँ पर हम ले लेंगे। तो वीडियो को पॉज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे आइटम जो है वो चढ़ा दिए हैं और एंटर करते हैं और इसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं। GST एप्लीकेबल रहेगी, सेटल्ड जीएसटी डिटेल यहाँ पर भी यस रहेगी और इसका HSN कोड और यहाँ पर ये ऑन वैल्यू टैक्सेबल, सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता है, बिल्कुल क्लियर हो गई हैं, कई बार रिवीजन हो चुका है और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये भी हमारा स्टॉक आइटम जो है वो क्रिएट हो चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या हुआ है, कंपनी ने ट्रांसफर किया है रॉ मटेरियल गोडाउन से जॉब और गोडाउन में यहाँ पर गुड्स को ट्रांसफर किया है, ठीक है। तो कैबिनेट कितनी ट्रांसफर की है, 30 और मदरबोर्ड AMD कंपनी के 15, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, कैबिनेट 30 ट्रांसफर किए हैं लेकिन मदरबोर्ड AMD के 15 ट्रांसफर किए हैं और VIA के 15 ट्रांसफर किए हैं, ठीक है। क्योंकि इनको क्या करना है कि AMD के और VIA कंपनी के 15 कंप्यूटर रेडी करने हैं, तो उसमें मदरबोर्ड और मतलब अलग अलग कंपनी के हैं, बाकी कैबिनेट तो सभी में सेम है, तो इसलिए यहाँ पर 30 ले ली गई है। प्रोसेसर जो है वो AMD के लिए गए हैं, कितने 15 लिए गए हैं और इसी तरह से जो प्रोसेसर VIA के हैं वो भी 15 लिए गए हैं और बाकी जो रैम, हार्ड डिस्क एंड कीबोर्ड माउस है ये सब 30 लिए गए, मॉनिटर वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर आपको पता है कि जब हम एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल को ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ पर हम वाउचर यूज करते हैं स्टॉक जनरल का और जो वाउचर क्लास हमने बनाई थी गोडाउन ट्रांसफर नाम की वो यूज करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर सीधे ट्रांजेक्शन्स में और वाउचर में और यहाँ पर हमारा जो स्टॉक जनरल वाउचर है वो कहाँ मिलेगा, जनरल में मिलेगा। इसकी शॉर्टकट की भी आप देख ले, ठीक है। एक सेकेंड इसको नीचे करते हैं। तो यहाँ पर इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल के साथ F7। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं स्टॉक जनरल। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वाउचर नेम में 2 वाउचर हमारे सामने आ रहे हैं, एक स्टॉक जनरल मैन्युफैक्चरिंग का आ रहा है और दूसरा मतलब स्टॉक जनरल आ रहा है। तो यहाँ पर हमें स्टॉक जनरल यूज करना है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वाउचर हम तब यूज करेंगे जब हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अभी हम यहाँ पर स्टॉक जनरल वाउचर यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, जब हम गोडाउन को मतलब एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल को ट्रांसफर करेंगे तब स्टॉक जनरल और वाउचर क्लास यहाँ पर हम यूज करेंगे गोडाउन ट्रांसफर की, ठीक है। ध्यान रखना है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं ले लेना है, मैन्युफैक्चरिंग जब हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तब। फिर यहाँ पर डेस्टिनेशन लोकेशन में आपको पता है क्या रखना है, डेस्टिनेशन यानी कहाँ पर पहुंचाना है, तो जॉब और गोडाउन में, ठीक है। हम कहाँ पर माल को रखेंगे, जॉब और गोडाउन में रखेंगे। नेम ऑफ आइटम, कौन कौन से आइटम यहाँ पर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा कैबिनेट है 30, ठीक है। कैबिनेट कितना है, कैबिनेट यहाँ पर है 30 और ये है कहाँ पर, रॉ मटेरियल में, ठीक है कहाँ पर, रॉ मटेरियल गोडाउन में। क्वांटिटी 30 और रेट वगैरह सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी, पता है आपको। तो ये कैबिनेट रॉ मटेरियल गोडाउन से और जॉब और गोडाउन में चली जाएंगी, ठीक है। तो अभी ये कैबिनेट हो गया। इसी तरह से यहाँ पर सारे आइटम ध्यान रखना है, मदरबोर्ड और प्रोसेसर ये दोनों जो है ये 15 है अलग अलग कंपनी के, बाकी सारे आइटम 30 है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। तो मदरबोर्ड AMD 15। तो यहाँ पर हमने सारे आइटम जो है ले लिए हैं, आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। और फाइनली यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा गोडाउन ट्रांसफर की एंट्री भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग की गई है। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग किया है 15 कंप्यूटर AMD के और 15 कंप्यूटर VIA कंपनी के, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग हम पहले भी देख चुके हैं और एक बार फिर से देखेंगे तो जो चीज़ें वहाँ पर नहीं क्लियर हो पाई हैं यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कंप्यूटर AMD को मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन्युफैक्चर करने के लिए हमने जो वाउचर है वो पहले से ही बना रखा है, मैन्युफैक्चरिंग पिछले वीडियो में बनाया था। तो यहाँ पर हम चलते हैं सीधे जनरल में और हमारा जो वाउचर रहेगा एक्चुअली स्टॉक जनरल ही रहेगा, ठीक है। वाउचर कौन सा रहेगा, स्टॉक जनरल, और इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग।
तो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग वाउचर आ जाएगा। और इसका दूसरा तरीका भी है, वो क्या है, पहले तो यहाँ पर हम सिंपल कोई वाउचर लगा देते हैं, जैसे कंट्रा ही लगा दिया। और दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पर अदर वाउचर्स में जा करके भी यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग, जिसकी शॉर्टकट की Alt F7 है, इसको भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग वाउचर लग चुका है। और यहाँ पर नेम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि किसको मैन्युफैक्चर करना है, तो जो कि हमारा पहले से ही है कंप्यूटर AMD। और लोकेशन यानी कि कहाँ पर रखना है, तो हमें पता है कि इसे फिनिश्ड गुड्स गोडाउन में रखना है। कितने कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं, 15 बनाए जा रहे हैं, ठीक है। बस बाकी सारी चीज़ें आपको पता है, ये सारी डिटेल यहाँ पर फिल हो चुकी हैं। और को प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट एंड स्क्रैप के बारे में भी हम समझा चुके हैं, और कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स इसके बारे में भी हम समझा चुके हैं। दोनों के बारे में हम बता चुके हैं क्या है, कैसे ये कैलकुलेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें वेजेस वगैरह कितना लगा है, तो नीचे स्क्रॉल करते हैं, हाँ ये रहा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर वेजेस लगी है 15,000, ओवरहेड यहाँ पर 1,000, और इसमें भी वही सेम चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेजेस वगैरह डाल देते हैं। उसके लिए हम डायरेक्ट कहाँ आ जाएंगे, सीधे यहाँ पर हम आकर के, ठीक है, माउस से क्लिक कर देंगे और एंटर करेंगे। लास्ट में आ जाएंगे टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट, जिसमें वेजेस का लेजर पहले से ही बना चुके हैं हम, ठीक है। परसेंट हमें नहीं डिफाइन करना, सीधे बताना है कि यहाँ 15,000 रुपये लगा। और ओवरहेड का भी लेजर हम बना चुके हैं, और इसमें भी 1,000 रुपये, ठीक है। बस एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ों के बारे में पता है। इसका जो इफेक्टिव रेट है वो कितना है, 16,641 रुपये 67 पैसे का एक कंप्यूटर रेडी हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर AMD। और इसको हम एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसको हम डिटेल में पहले भी बता चुके हैं। तो एक हमारा कंप्यूटर AMD रेडी हो गया, मतलब मैन्युफैक्चर हो गया, और दूसरा यहाँ पर कंप्यूटर VIA कंपनी का बना लेते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, कंप्यूटर AMD हमने 15 बनाए, कंप्यूटर इंटेल हमने 20 बनाए थे पिछले वीडियो में, और कंप्यूटर VIA इसके सामने अभी कोई भी आइटम नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें कोई भी अभी हमारे पास माल अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पर हम मैन्युफैक्चर करेंगे आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा लोकेशन रहेगा फिनिश्ड गुड्स, और क्वांटिटी कितनी है, 15 है। सारी चीज़ें आ गई हैं ऑटोमेटिक, और एंटर करेंगे। और यहाँ पर वेजेस कितनी है, वही सेम है 15,000 रुपये, ठीक है। और ओवरहेड हमारा है 1,000, ठीक है। ओवरहेड हमारा कितना है, 1,000 है। परसेंट में नहीं डालना, हमें लास्ट में आके यहाँ पे डालना है, ठीक है, ध्यान रखना है। और एंटर करेंगे और इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों आइटम को जो है मैन्युफैक्चर कर लिया है। और फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें क्या किया है, कंपनी ने सोल्ड किया है, यानी कि अब कंप्यूटर जो है वो बेचा है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी प्रोसेस हमने शुरुआत से देखा है कि रॉ मटेरियल को कैसे परचेज करते हैं। परचेज करने के बाद में हम यहाँ पर कंप्यूटर जो हमारा कंप्यूटर इंटेल है, यानी कि उसके लिए डिटेल कैसे सेट करते हैं कि ये कंप्यूटर को बनने में क्या क्या चीज़ें लगेंगी। फिर हमने गोडाउन भी ट्रांसफर किया, और फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग की, और अब हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो परचेज यहाँ पर किया था और सेल यहाँ पर कर रहे हैं। बीच में हमारी 3 चीज़ें हुई है। एक बार हमने जो स्टॉक आइटम था उसके लिए कंपोनेंट सेट किए, दूसरी बार में हमने गोडाउन ट्रांसफर किया, और तीसरी बार हमने मैन्युफैक्चरिंग की। लास्ट में यहाँ पर फाइनली अब हम सेल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सेल की जो एंट्री है वो बिल्कुल सेम है, जैसे कि हम नॉर्मली सेल करते हैं वैसे ही यहाँ पर हम कंप्यूटर इंटेल AMD और VIA यहाँ पर 10-10 सेल किए जा रहे हैं, और 22,500, 19,500, 19,000 ऐसे सेल हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस एंट्री को हम पास करते हैं। वाउचर यहाँ पर आपका सेल्स हो जाएगा, आपको पता है। और पार्टी नेम में कौन होंगे, तो यहाँ पर श्री श्याम कंप्यूटर्स होंगे, क्योंकि ऑन क्रेडिट है, यानी कि इनको हम उधार बेच रहे हैं, तो ये सैलरी डेबिटर होंगे हमारे। तो और यहाँ पर ये न्यू दिल्ली के हैं, तो लेजर वगैरह बनाना है, और एंटर अंडर जाएगा सैलरी डेबिटर की। सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। मेंटेनेंस बिल बाय डिटेल यस रहेगा, स्टेट यहाँ पर दिल्ली रहेगी, रेगुलर टाइप है, और इनका GST नंबर यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और एंटर करेंगे, यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये लेजर बन चुका है। फिर से यहाँ पर एक बार एक्सेप्ट कर लेंगे, और ये हमारी पार्टी डिटेल है, ठीक है। तो पार्टी डिटेल हमारी सेम है, जो लेजर बनाते समय डाली वही यहाँ पर भी है, तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और सेल्स लेजर में यहाँ पर हमें देखिए सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमने सेल नहीं किया है, फर्स्ट टाइम सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा। सेल्स अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट के, ठीक है। और यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड यस रहेगा, कॉस्ट सेंटर यहाँ पर नो रहेगा, ध्यान रखना है। GST एप्लीकेबल रहेगी, लेकिन सेट अल्टर GST डिटेल नो रहेगा। और यहाँ पर हमें बताना है कि ये गुड्स है, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल सेल्स टैक्सेबल होगा, क्योंकि हम माल को एक ही स्टेट में सेल कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कॉस्ट सेंटर क्लास आ रहा है, इसको हम ऐसे ही एंटर कर लेंगे, तो ये ऑटोमेटिक नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर नेम ऑफ आइटम क्या सेल किया जा रहा है, कंप्यूटर इंटेल। कंप्यूटर इंटेल कितने सेल कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो लोकेशन कहाँ पर है, फिनिश्ड गुड्स गोडाउन में है, क्योंकि यहीं पर हमारा ये कंप्यूटर रेडी हुआ रखा हुआ है, ठीक है। कितने सेल कर रहे हैं, यहाँ पर 10 बेच रहे हैं 22,500 के, 10 22,500 एंटर करेंगे। और इसी तरह से यहाँ पर हमारा दूसरा स्टॉक आइटम क्या है, दूसरा है कंप्यूटर AMD 10 19,500। लोकेशन यहाँ पर हमारी फिनिश्ड गुड्स रहेगी, और क्वांटिटी यहाँ पर इसकी भी 10 है 19,500, ठीक है। एंटर करेंगे। और फिर इसके बाद तीसरा हमारा कंप्यूटर VIA कंपनी का है, लोकेशन
और फिर क्वांटिटी यहाँ पर आई थिंक 10 ही है और रेट जो है वो 19,000 रुपये है। एंटर करेंगे, देख लेते हैं एक बार, कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, सारी चीज़ें यहाँ पर ओके है और फाइनली एंटर करेंगे लास्ट में और यहाँ पर हम लगाएंगे CGST एंड SGST। तो CGST SGST का लेज़र बना चुके हैं क्योंकि जब हमने परचेज किया था उस टाइम हमने ये लेज़र बनाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो टोटल आ रहा है वो 7,19,800 रुपये आ रहा है और यहाँ पर भी 7,19,800 आ रहा है, यानी कि सारी चीज़ें ओके हैं और ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। और यहाँ पर फाइनली इसको हम एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसको यहाँ पर हम न्यू रेफर ट्रांजेक्शन में डालेंगे और ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने सेल किया। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन में यहाँ पर भी सेल किया गया है। यहाँ पर 5 कंप्यूटर सेल किए गए हैं। अब की बार रेट जो है वो बढ़ा दिया गया है, 23,000 है, इसका 20,000 और इसका 19,000 है। ठीक है, तो इस एंट्री को भी पास करते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना इसमें क्या हुआ है, ऑन कैश यानी कि नगद बेचा गया है। ठीक है, पिछले वीडियोस में हमें कई ऐसे कमेंट मिले हैं जहां पर स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर अगर कोई एंट्री कैश में होती है यानी कि नगद खरीदना या नगद बेचना हो रहा है तो वहां पर पार्टी नेम में जिसको भी हम खरीद या बेच रहे हैं उसका नाम कैसे आएगा। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पर कैश है तो ये कैसे हम पास करेंगे, देखिए आपको बताते हैं। ठीक है, तो बिल उसके नाम कैसे बनेगा मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी एंट्री हम करते हैं। वाउचर हमारा सेल्स रहेगा, पार्टी नेम में क्या हो जाएगा, कैश, क्योंकि ये नगद है। तो यहाँ पर हम पार्टी नेम में कैश सेट करने के बाद जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारे सामने डिस्पैच डिटेल आएंगी। इसको हम एक बार कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास पार्टी डिटेल्स का एक विंडो मिलता है। ठीक है, तो ये वैसे तो हर बार मिल रहा था लेकिन अभी तक आपने हो सकता है नोटिस ना किया हो। तो यहाँ पर पार्टी डिटेल में हम उसकी डिटेल डाल सकते हैं जिसको भी हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसे सेल कर रहे हैं, यहाँ पर हम सेल कर रहे हैं जॉय कंप्यूटर्स को। ठीक है, तो यहाँ पर हम जॉय कंप्यूटर्स को कॉपी करते हैं और इनका एक लेजर बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, Alt+C कर लेते हैं यहीं पर और एक इनका लेजर बना लेते हैं। अंडर जाएंगे ये सन्डी डेबिटर के, हालांकि इनका कोई रोल नहीं है, इनके अकाउंट में पैसा भी नहीं जाएगा। ठीक है, आपको दिखाते हैं अभी। अंडर ये सन्डी डेबिटर के गए और इनका हम यहाँ पर बता देंगे कि ये कंज्यूमर है। ठीक है, कंज्यूमर हो गए और इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ पर जॉय कंप्यूटर्स आ गए, स्टेट इनकी दिल्ली है और कंज्यूमर इनका टाइप है। तो ये सारी डिटेल हमने सेट कर दी और एंटर करेंगे और सेल्स लेजर में आपका सेल्स हो जाएगा और यहाँ पर होगा सेल्स टैक्सेबल। ठीक है, ये सारी प्रोसेस सेम है, बस यहाँ पर आपके सामने जो पार्टी नेम में ये कैश दिखाई दे रहा है, बट जब इसका बिल प्रिंट करेंगे तो वहाँ पर जो है पार्टी की डिटेल वो आएंगी जो वहाँ पर आपने डाली होंगी। तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिलहाल एंटर करते हैं और यहाँ पर हमने क्या क्या सेल किया। कंप्यूटर AMD के, लोकेशन फिनिश्ड गुड्स रहेगी, कितना सेल किया 5 और रेट कितना है यहाँ पर। कंप्यूटर AMD का रेट है 20,000 रुपये। आई थिंक कंप्यूटर AMD हमने पहले सेलेक्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, तो 20,000 रुपये हो गया। एंटर करेंगे, इसके बाद कंप्यूटर इंटेल हो गया, कंप्यूटर इंटेल फिनिश्ड गुड्स एंड यहाँ पर 5 हो जाएगा और इसका रेट कितना है। कंप्यूटर इंटेल यहाँ पर हमने 23,000 रुपये के बेचे हैं तो 23,000 रुपये हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर VIA कंपनी के हैं, लोकेशन हो गई 5 हो गया और ये 19,000, हाँ 19,000 के बेचे, ठीक है, हो गया, सारी चीज़ें ओके है। देखिए अब यहाँ पर लास्ट में हम लगाते हैं CGST एंड उसके बाद SGST। ठीक है, और यहाँ पर इसका टोटल अमाउंट चेक कर लेते हैं, 356,800, 356,800 सारी चीज़ें, सॉरी 365,800 है और यहाँ पर भी सेम है, वही चीज़ है। अब यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये एंट्री हमारी एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको मान लेते हैं बिल प्रिंट करना है तो हम पेज अप की प्रेस करते हैं और चलते हैं यहाँ पर प्रिंट में, या फिर आप शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते थे। और यहाँ पर हम प्रीव्यू देखते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रीव्यू में देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टी डिटेल में। ठीक है, मतलब जो डिटेल है वो जॉय कंप्यूटर, बायर्ड की जो डिटेल है वो जॉय कंप्यूटर यहाँ पर शो हो रहा है, बिल के ऊपर उसका नेम आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये कैश में शो कर रहा है। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो कस्टमर हमारा है उसका बिल अगर वो कैश में भी कर रहा है तो यहाँ पर हम उसकी डिटेल सेट कर सकते हैं। चलिए, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और एक चीज़ दिखा देते हैं कि ट्रायल बैलेंस में कहीं जॉय कंप्यूटर के ऊपर अमाउंट तो नहीं चला गया। तो यहाँ पर अगर हम ट्रायल बैलेंस में देखेंगे तो हमारा सन्डी डेबिटर में जॉय कंप्यूटर के ऊपर दिखाना चाहिए अगर आया होगा तो सन्डी डेबिटर में चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर श्रीराम कंप्यूटर ही केवल है जिनको अभी हमने सेल किया था, बाकी यहाँ पर जॉय कंप्यूटर की एंट्री नहीं दिखाई दे रही, मतलब उनका बैलेंस नहीं दिख रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कैश में किया था। तो ये चीज़ अभी हमने क्लियर कर दी। चलते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंपनी रिसीव्ड अ चेक, कंपनी ने चेक रिसीव किया है कितने का, 7,19,800 का, किससे, श्रीराम से, और इनका फुल सेटलमेंट हुआ है। और इनका पेमेंट कितना था, तो इनका पेमेंट भी था 7,19,800 ही था, 7,19,800 ही था और इन्होंने पूरा पेमेंट कर दिया है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो यहाँ पर इसकी एंट्री करते हैं। वाउचर हमारा कौन सा होगा, रिसिप्ट। ट्रांजैक्शन में चलते हैं और वाउचर में चलते हैं, वाउचर हमारा होगा रिसिप्ट। लेकिन यहाँ पर आपको याद होगा कि हमने पेमेंट के 2 क्लासें बना ली थी। एक हमने बनाई थी बैंक पेमेंट जब हम चेक इशू करते थे और एक हमने बनाई थी बैंक
सॉरी कैश पेमेंट, ठीक है। कैश पेमेंट यहाँ पर जब हम नगद पेमेंट करते थे, इसी तरह से यहाँ पर हम रिसिप्ट में भी क्लास बना सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर हम रिसिप्ट में क्लास बनाते हैं। उसके लिए चलना है अल्टर में और चलना है हमें वाउचर टाइप में, और अब की बार यहाँ पर हमें जाना है रिसिप्ट में, क्योंकि हम रिसिप्ट को अल्टर करेंगे और सीधे आ जाएंगे नेम ऑफ क्लास में। यहाँ पर एक बना लेते हैं बैंक रिसिप्ट, ठीक है, और एंटर करेंगे। और यहाँ पर हमें बैंक रिसिप्ट में क्या एक्सक्लूड करना है, तो हमें यहाँ पर कैश को एक्सक्लूड कर देना है और एंटर करेंगे। और यहाँ पर हमें बैंक को जो है इंक्लूड कर लेना है, ठीक है, बैंक अकाउंट को इंक्लूड करना है, एंटर करेंगे। और लेजर नेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बैंक रिसिप्ट है, तो यहाँ पर ये ICICI बैंक लेजर सेलेक्ट कर देंगे और दूसरी यहाँ पर बना लेंगे कैश के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कैश रिसिप्ट और एंटर करेंगे। यहाँ पर इसमें क्या एक्सक्लूड करना है, तो इसमें बैंक अकाउंट को और बैंक ओवरड्राफ्ट को, ठीक है, और एंटर करेंगे। इंक्लूड क्या करना है, तो इंक्लूड हमें करना है यहाँ पर कैश को, ठीक है, इंक्लूड करना है कैश को, एंटर, और इसमें सेट कर देंगे कैश का लेजर। हो गया। तो ये क्लास हम पहले भी बना चुके हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर रिसिप्ट के लिए बना ली, कंट्रोल ए करते हैं और एक्सेप्ट कर लिया। और अब चलते हैं यहाँ पर हम वाउचर में, और वाउचर यहाँ पर हमारा होगा रिसिप्ट F6। जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पर बैंक रिसिप्ट हो रहा है, तो बैंक रिसिप्ट, और ये वाली जो कॉस्ट सेंटर क्लास है इसे नॉट अप्लीकेबल रखेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पर पर्टिकुलर में सीधे बताएंगे किससे पैसा हमें मिल रहा है, ठीक है। तो किससे मिल रहा है, यहाँ पर श्री राम कंप्यूटर से, ठीक है, 719,800 श्री राम कंप्यूटर ये रहे, और इनका अमाउंट है 719,800 रुपये ये दे रहे हैं। बस हो गया, एंटर करेंगे, इसको एडजस्ट कर देंगे इसके साथ में। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने एक बार फिर से रिवीजन कर लिया कि वाउचर क्लास हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। बैंक पेमेंट या बैंक रिसिप्ट किया, मतलब किसी भी चीज़ की, समझ में आ गई होगी आई थिंक बात। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा होगा 1-8 और एंटर, और इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, कंपनी डिपॉजिट कैश 5 लाख इनटू ICICI बैंक, यानी 5 लाख रुपए इन्होंने ICICI बैंक में जमा किए हैं, तो वाउचर कंट्रा हो जाएगा। और यहाँ पर क्रेडिट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट में हो जाएगा कैश, क्योंकि 5 लाख रुपए ये बैंक में जमा कर रहे हैं। तो ये हो गया, और डेबिट में बैंक हो गई ऑटोमेटिक, और एंटर करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हम फटाफट ट्रायल बैलेंस को मैच कर लेते हैं। सबसे पहले स्टॉक समरी मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं वापस और स्टॉक समरी में चलते हैं, स्टॉक समरी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिनिश्ड गुड्स में सिर्फ कंप्यूटर इंटेल जो है ये यहाँ पर 5 बचे हैं। क्यों, क्योंकि हमने इनको 20 मैन्युफैक्चर किया था, एक बार में 10 बेचे, दूसरी बार में 5, तो यहाँ पर बचे कितने, 5। और बाकी के जो थे वो हमने 15 ही मतलब मैन्युफैक्चर किए थे, एक बार में 10 बेचे थे, दूसरी बार में 5, तो वो 0 हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ है, और बाकी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। इसका अमाउंट चेक कर लेते हैं, 958,875, ठीक है, सारी चीज़ें ओके। स्टॉक समरी बिल्कुल क्लियर है। और ट्रायल बैलेंस चेक करते हैं, DT ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पर हम ट्रायल बैलेंस स्क्रॉल करते हैं नीचे, तो यहाँ पर हम ट्रायल बैलेंस को मैच कर लेते हैं, और आप भी अपना देख लें, ट्रायल बैलेंस मैच कर लें, ठीक है। हर महीने का ट्रायल बैलेंस लास्ट में जरूर मैच कर लिया करें, ताकि पता चले कि हाँ गलती कहाँ से हुई है। अगर बाई चांस गलती हो जाती है तो आप उसको तुरंत पकड़ सकते हैं, ठीक है। और बारीकी से चेक करें, खास करके कैश, बैंक और परचेज एंड सेल की एंट्री तो जरूर चेक करें, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस जो है पूरी तरीके से कंप्लीट सही है, ठीक है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हर बार ट्रायल बैलेंस सही क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम एंट्रियाँ जो है वो बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करते, जैसे होनी है वैसे करते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, कभी कभार कहीं पर भी कोई ऑप्शन ऑन ऑफ करना या कुछ भी अगर दिक्कत हो जाती है तो उससे एंट्री पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होती, जैसे GST को लेकर के बहुत सारे कमेंट आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करना है, आपको वीडियो को ध्यान से समझना है, देखना है कहाँ पर क्या हो रहा है, फिर उसके बाद रिवीजन एज इट इज़ करना है पहले, और बाद में उसमें अपना आप एक्सपेरिमेंट करके कुछ भी कर सकते हैं, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो वीडियो को मेन चीज़ है ध्यान से देखना है, और अगर आप चाहें तो जो भी नोट करने वाले पॉइंट है वो नोट भी कर लिया करें साथ में, ठीक है। तो और थोड़ा आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हमारा अगस्त मंथ जो है ये पूरा कंप्लीट हो गया है, और अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर सितंबर मंथ। और यहाँ पर सितंबर मंथ जो है ये काफ़ी छोटा है, तो यहाँ पर अगली वीडियो में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा।